तो आपकी स्थिति परिस्थिति है, वही आपकी शत्रु है। क्योंकि हम तो सामने बस एक किसी को अपने मनुष्य रूप में ही देखते हैं, जबकि जब आपका कहने का सूत्र है कि हमारे जीवन के जो भी किसी भी प्रकार का संघर्ष है या कठिनाई है, वो एक शत्रु की तरह ही है, और वो जितना बड़ा होगा हमारा जीवन उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। भाई एक चीज़ है ना कि जैसे सिविल सर्विस का अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जी तो आपकी प्रामाणिकता और है, और यदि क्लेरिकल का किया है तो उसकी प्रामाणिकता और है। जी तो इसी तरह से जो आपका प्रतिद्वंदी कहें, जिससे कहें, वो वास्तव में आपको बड़े से बड़ा ही रखना चाहिए। लक्ष्मण वो शत्रु ही होता है जो हमें सदैव सजग, सतर्क और चौकन्ना रहने को करता है। देखिए, और ये भी वो साथ में कहते हैं कि एक तरफ प्रभु से जिसने जुड़कर जो प्राप्त नहीं किया वो मैंने लड़कर प्राप्त कर लिया। वो शायद इशारा हम ये मान सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवान का भजन करते हैं लेकिन वो उसी में कहते हैं कि मैंने एक तरफ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं प्राप्त कर पाते जो उसने लड़की प्राप्त की है। क्योंकि यहाँ ये आशय बताने का ये है कि वास्तव में वो उस भाव से लड़ा है जिसकी वजह से जो अंत में अभी उसकी आई गति कि प्रभु में लीन हो जाना, प्रभु में समा जाना बड़े बड़े धुरंधरों का बस की नहीं। तो उसने इस बात को कहा है कि जो प्रभु से जुड़कर नहीं प्राप्त कर सका वो मैंने लड़कर प्राप्त किया है। और इसीलिए वो कहते हैं कि शत्रु को एक बार हृदय से नमस्कार करके देखो, वो तुम्हारा परिष्कार कर देगा। नमस्कार उनका ये आशय है कि जो वास्तव में हम ऊपर ही ऊपर से वो कर सकते हैं, लेकिन हृदय से का मतलब ये कि हम ये माने कि हाँ हम इसको नमस्कार कर रहे हैं। और परिष्कार कर ये वास्तव में आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। आप एक मिनट ये मान के चले ना, जैसे कभी कभी जीवन में परिवारों में भी बहुत से ऐसे समीकरण हो जाते हैं, वर्तमान में पति पत्नी में, भाई भाई में, अड़ोसी पड़ोसी में। तो आप उसको ये मान लो ये प्रभु लीला है, और ऐसे अगर आप मान लेते हैं ना तो आपको ये मान ली शुद्धि आपकी हो जाएगी। वो परिष्कार का आशय का आपका हृदय परिवर्तन हो मतलब जाएगा। मन में एक और जिज्ञासा उठ रही है, जैसे भी आपने कहा कि रावण ने कहा कि जो मैं जी कर नहीं पाया वो मैंने मर कर पा लिया। तो यहीं पे हम अपने कुछ जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मन में कि थोड़ी आकांक्षा हो जाती है, डर हो जाता है कि मान लो हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी मान लो जो चाह रहे वो नहीं हो रहा। व्यक्ति पता क्या सोचता है कि इस जीवन के अंत में मिला तो क्या फ़ायदा हुआ। तो ये जो डर है, ये संशय, ये मतलब कमज़ोर कर देता है कि मतलब कहते कि आखिर में मिला, जब शरीर नहीं रहा तब मिला तो क्या फ़ायदा हुआ, मतलब जो हम चाह रहे हैं। तो इसके पीछे आप कैसे समझाना चाहेंगे हमें? इसको ऐसे समझाना चाहिए कि जीवन के अंत में भी मिल गया तो ये बहुत बड़ा है। क्योंकि होता कि जन जन्मांतर की यात्राओं के बावजूद भी प्रभु का सानिध्य, प्रभु के समागम करना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो एक जन्म में मिल जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वास्तव में होता क्या है कि अभी हमने कहा ना, जैसे कि पारिवारिक के कभी पड़ोसी कहीं, उसको आप ये देखिए, अगर इसको कभी कभी हमने जैसे सुना है कि बुराई को भलाई से जीतना चाहिए। ये कई बार हमने देखा है कि बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं, और पहले थीं, वो अपने तपोबल से, हमने पहले भी जिक्र किया था कि आइंस्टीन की जो माता थीं वो कभी बाल्यकाल में ऐसे थे कि उनको स्कूल से इसलिए निकाले गए, मंद बुद्धि हैं। तो माता के अंदर ये सहज त्याग होता है कि कई बार हमने देखा है कि वो अपने पुत्र को, संतान को सुधारने के लिए वो अपने तपोबल से मीन्स हमने देखा कि अच्छा ठीक है मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी, तो वो उसको सुधारने की कोशिश करती हैं। उसी तरह से उनका ये मानना है शत्रुता से कि वास्तव में कि जो शत्रु को हृदय से अगर हमने नमस्कार किया तो वो तुम्हारा परिष्कार कर देगा, यानी कि तुम्हारे हृदय परिवर्तन कर देगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो शत्रु है वो क्रोध का नहीं, वो तो बोध का और शोध का विषय होता है। तो बड़ा गूढ़ उन्होंने कहा बोध और शोध का विषय होता है। तो उसमें यही चीज़ छिपी हुई है कि वो वास्तव में क्रोध कर क्यों रहा है। क्योंकि वो क्रोध कर रहा है, उसका कारण जब तुम शोध करोगे और जब तुम बोध हो जाएगा तो वो तुम्हारे हृदय परिवर्तन तो निश्चित हो ही जाएगा। इसमें भी तो मंथन करना पड़ेगा ना कि हम शत्रु किस रूप में ले रहे हैं, मतलब उसको अपने निजी स्वार्थ है या कोई बड़ा लाइफ का टारगेट है। तो ये भी तो मंथन का विषय नहीं है क्या? नहीं, कहीं हम व्यर्थ में उलझे रहे हैं, मतलब बहुत से मतलब ऐसी उलझने होती है मतलब हम अपने जीवन में कि आखिर में निकलता हम तो व्यर्थ में उलझे रहे। जैसे आपने कहा कि ज्ञान हो जाता बाद में। होता क्या है कि हम बहुत सारी ऊर्जा
प्राय उल्टा उससे बदलने में लगाते हैं, सामने वाला गलत है या सामने वाले को ये नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दूसरे का कर्म नहीं कर सकते, अपना कर्म कर सकते हैं। मान लो सामने कहीं किसी मार्ग पर कोई जाम लगाए तो हम वापस हो जाएं, लेकिन अब हम इस पे सारी ऊर्जा खत्म करेंगे, ये जाम गलत लगा है उसको क्या हम नहीं कर सकते कुछ। अच्छा उसी तरह से जीवन में कहीं भी कुछ आ रहा है आपके प्रतिकूल है, उसको एक ही चीज़ है कि हमें उस प्रतिकूलता में क्या करना है। अच्छा अच्छा। भाई उस प्रतिकूलता को मत देखिए, यानी आपको उसमें हमें बदलना है, बस अपने आप को बदल ले, फिर अपना प्रतिकूलता वो परिस्थिति बदल जाएगी। आपको ही बदल। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जितनी बड़ी कठिन परीक्षा है, जितनी प्रतिकूलता है, उसे जीत के आप उतनी ही बड़ा एक वो हासिल करेंगे मंजिल। जी जी। तो उसी तरह से यहाँ पर ये इस चीज़ कही जाती है कि शत्रु जो वास्तव में क्रोध का नहीं, शोध और बोध का विषय होता है। और वो बराबर इस बात को भी यहाँ पर ये कहते हैं कि जीवन की जो वास्तव में एक तरह से सार्थकता है, सफलता इसमें है कि हमें जीवन को महत्वपूर्ण से अधिक उपयोगी बनाना चाहिए, क्योंकि जो उपयोगी होता है वो जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। इसको ना हम इस तरह से बड़े आसानी से समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान में नेट और मोबाइल है वो इतना उपयोगी हो गया कि महत्वपूर्ण तो वो हो ही गया,